बीकानेर, जहां रेत उड़ती है और कहानियां दबी हुई सांसों में फुसफुसाती है। ऊँटों की चालन और हवेलियों की गूंज के पीछे एक और चेहरा, जुर्म का। ये वीडियो सिर्फ एक क्राइम वीडियो नहीं है, ये उस खौफ की तस्वीर है जो बीकानेर के टॉप गैंगस्टर ने गढ़ी थी। कुछ अब जेल में हैं, कुछ अभी भी फरार हैं और कुछ इतिहास बन चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। चलिए शुरू करते हैं इस जुर्म की दुनिया की कहानी को। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं राजू सिंह, जो कि आनंदपाल का शागिर्द था। इस सफर की शुरुआत होती है राजू सिंह से, एक ऐसा नाम जो बीकानेर पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में लंबे समय तक रहा। राजू गजनेर थाने का हिस्ट्री सीटर था और आनंदपाल गैंग का हिस्सा भी। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो उसके पास से 6 पिस्टल, 44 जिंदा कारतूस और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई। वो भी वही जैकेट जो कभी खुद आनंदपाल ने उसे दी थी। गिरफ्तारी बीकानेर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और राजू के सफर का एक धमाकेदार अंत था। फिर आता है हरिओम रामावत, गोदारा गैंग का वफादार, एक ऐसा अपराधी जो रोहित गोदारा गैंग का हिस्सा था। इस पर लूट, फायरिंग और हत्या की साजिश जैसे 25 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस को सूचना मिली कि ये किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन चला और हरिओम गिरफ्तार हो गया। कहते हैं सुखदेव सिंह गुगामेडी की हत्या की साजिश में भी इसका नाम सामने आया था। अब ये सलाखों के पीछे है। फिर आता है गोपाल राम छाकर, गोलियों की बारिश करने वाला गोपाल राम का नाम बीकानेर और आसपास के इलाके में खौफ बन चुका था। 28 से ज्यादा केस दर्ज थे। हत्या की कोशिश, फायरिंग, अवैध हथियार रखने तक। ओम गोदारा नाम के एक सरपंच के बेटे पर इसने खुलेआम फायरिंग की थी। पुलिस ने कई महीने तक इसे ट्रैक करने के बाद इसे नाल के पास से गिरफ्तार किया। उसके साथ मिले थे कई हथियार जो बताते हैं कि ये गैंगवार की तैयारी कर रहा था। फिर आता है रामचंद्र डूडी, बिजनेसमैन का अपहरण करने वाला। रामचंद्र डूडी ने तो हद ही कर दी। एक कपड़ा व्यापारी का अपहरण किया और 1 लाख की रंगदारी मांगी। इसने व्यापारी को बुरी तरह पीटा और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जयपुर में इसकी लोकेशन मिली और पुलिस ने इसे फिल्मी अंदाज में पीछा करते हुए रास्ते पर ही पकड़ लिया। उसके बाकी साथी आज भी जेल में है। भैरू सिंह आता है, फिर एक ऐसा नाम जो अफीम, पिस्टल और कत्ल के नाम में बहुत फेमस था, जो ना सिर्फ अफीम का तस्कर था बल्कि आनंदपाल और गोदारा जैसे गैंगस्टर से सीधा जुड़ा हुआ था। इस पर भी कई संगीन धाराएं चल रही हैं। पुलिस को भनक लगी कि जोधपुर के पास ये किसी बड़ी साजिश में लगा है। फौरन एक्शन हुआ और इसके पास से 100 ग्राम अफीम, एक देसी कट्टा और पुराने कत्ल के सुराग बरामद हुए। फिर आता है एक ऐसा नाम, दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू। थानेदार की पिस्टल छीनकर भागा दीपेंद्र सिंह, जिसे दीपू के नाम से जाना जाता है, ये नाम राजस्थान पुलिस को शर्मिंदा कर चुका है। 15 से ज्यादा केस, हत्या, लूट, धमकी, सब कुछ। पुलिस ने जब इसे पकड़ा और थाने ले जा रही थी तभी इसने थानेदार की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जंगलों में छिपता रहा पर आखिरकार 2 दिन बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। फिर आता है दानाराम। जी हाँ, मोबाइल ट्रैकिंग से गिरफ्तारी की गई इसकी। दानाराम का काम बेहद शातिर था। ये क्रिकेटर, बिल्डर और अमीर लोगों को निशाना बनाता था, फोन करके फिरौती मांगता। एक बार पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की। हिसार हरियाणा से फतेहपुर शेखावटी के पास घेराबंदी की गई और एक ड्रामा के बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिर एक ऐसा नाम, भानीनाथ उर्फ भनी, जिसने गवाह पर हमला किया। भानीनाथ के नाम पर 41 से ज्यादा केस दर्ज है। चोरी, मारपीट, हत्या की कोशिश, सब कुछ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उसने एक कोर्ट केस के गवाह पर हमला किया और उसे सुरक्षा देने वाले कांस्टेबल को भी घायल कर दिया। वो लंबे समय से फरार था लेकिन आखिरकार गंगानगर से पकड़ा गया। फिर आता है नाम मोहम्मद आमीन, जेल से भागने वाला गैंगस्टर। रामकृष्ण हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहा था लेकिन आमीन ने मेडिकल बहाने से पैरोल ली और फिर फरार हो गया। इस पर पुलिस ने विशेष नजर रखी और आखिरकार रामपुरा बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। अब फिर से उसे सजा को काट रहा है जहां से भागा था। और अब आते हैं लिस्ट के टॉप पर,
रोहित गोदारा। इस लिस्ट का किंग रोहित गोदारा। ये नाम राजस्थान की नहीं, पंजाब, हरियाणा और विदेशों तक फैला हुआ है। 32 से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या, गैंग वॉर, फायरिंग, सब कुछ। राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी इसने खुद ली थी। सिद्धू मूसेवाला केस से भी लिंक सामने आया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड भी यही माना जाता है। आज वो दुबई में है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। तो ये थे बीकानेर के वो कुछ गैंगस्टर जिनकी दहशत सिर्फ बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान पर छाई रही। कुछ अब सलाखों के पीछे हैं, कुछ अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और कुछ अब भी सिस्टम में कदम आगे चला रहे हैं। पर एक बात तय है, जुर्म चाहे कितना भी शातिर हो, कानून उसे पकड़ ही लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और आपकी क्या राय है, किस गैंगस्टर की कहानी सबसे आपको खतरनाक लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।